गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी बच्चे एक्सरसाइज 15.2 को अच्छे से समझें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ए वाला पार्ट देखते हैं। क्या है ए वाला पार्ट। आपको टाइम दिया है 45 मिनट्स। टाइम कितना दिया है, 45 मिनट्स। स्पीड कितनी दी है, 62 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, मतलब टाइम दिया गया है, स्पीड दी गई है, डिस्टेंस आपको निकालनी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के ए वाले पार्ट में आपको क्या दिया है, टाइम दिया है 45 मिनट्स, स्पीड दी है 62 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस। क्या निकालनी है बच्चों, डिस्टेंस। अब आप देख रहे हैं जो स्पीड है वो किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में। आवर में दिया है, टाइम किस में होना चाहिए, आवर में। सो वी हैव टू चेंज मिनट इनटू आवर। हमें 45 मिनट्स को किस में चेंज करना होगा, आवर में। मिनट्स को हमें किस में चेंज करना होगा बच्चों, आर में, क्योंकि जो स्पीड दी है वो किस में दी है, किलोमीटर पर आर में। आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो जिसमें आपकी स्पीड दी है तो टाइम भी तो फिर, जब यहाँ पर आर की बात हो रही है तो टाइम भी फिर आर में होना चाहिए। अब आप सभी को पता है 1 मिनट में कितने आर होते हैं, 1/60 आर। क्योंकि देखिए टाइम की बड़ी यूनिट आर है, मिनट छोटी यूनिट है। तो जब मुझे छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना होगा। पढ़ा है ना हमने मीट्रिक सिस्टम में कि जब हमें छोटी यूनिट से किसी चीज़ को बड़ी यूनिट में चेंज करना है तो हमें डिवाइड करना होता है। अब कितने का डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमें पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। इसलिए हम कितने का डिवाइड करते हैं, 60 का। कितने का डिवाइड करेंगे, 60 का। तो 45 मिनट्स में कितने आवर होंगे बताइए, 45 मिनट्स इक्वल टू 1/60 मल्टीप्लाई 45। ओके, यही होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप ये देख रहे हैं कि 15 की टेबल में दोनों आते हैं, 3 बार और ये 4 बार। कितना आंसर आ गया, 3/4 आर। कितना आ गया आंसर, 3/4 आर। अब इसे पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही हम इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे। आया समझ। चलिए अब सभी को पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए डिस्टेंस का नहीं, या तो स्पीड का सभी को पता है। स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आया समझ, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। क्या निकालनी है बच्चों, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्योंकि देखो ये टाइम RHS में डिवाइड में है, इधर आके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। उस दिन मैंने आपको तीनों फॉर्मूले समझाए थे ना। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम क्या हो जाएगा फॉर्मूला डिस्टेंस का, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। आया समझ सभी बच्चों को। अब टाइम भी मेरा आर में चेंज हो चुका है। चलिए वैल्यूज रख देते हैं। स्पीड कितनी है, 62। टाइम कितना है, 3/4। टाइम कितना है, 3/4। सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 की टेबल से दोनों को। ये 31 बार, ये 2 बार। 31 का मल्टीप्लाई हमने 3 में किया, कितना आया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 93/2। कितना आया आंसर बच्चों, 93/2। अब 2 से 93 को डिवाइड कीजिए फटाफट से। 2 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 93 को। क्या आएगा, 93 को डिवाइड करेंगे 46.5 किलोमीटर। क्या आएगा आंसर बच्चों, 46.5 किलोमीटर। आया समझ। बस इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप यूनिट्स का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखें कि कहाँ मिनट दिया है, कहाँ आर दिया है, तो हम वही फॉर्मूलेस फिर यूज़ करें। और अगर नहीं ऐसा है तो उसको चेंज करें। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 46.5 किलोमीटर। कितनी आ गई बच्चों डिस्टेंस, 46.5 किलोमीटर। आया समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट समझ में आया, बी पार्ट देखते हैं।
आप सभी को डिस्टेंस दी गई है कितनी, 770 किलोमीटर। ओके, स्पीड कितनी है, 220 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी दी गई है बच्चों, 220 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या निकालना है, टाइम। क्या निकालना है, टाइम। देखिए हमने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप पूरी लैंग्वेज लिखेंगे, कोई भी एस डी या टी नहीं बनाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, टाइम। क्या निकालना है, टाइम। देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या निकल के आएगा टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है, 770 किलोमीटर और स्पीड कितनी है, 220। 2 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 की टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 7/2 और 2 से 7 को कैंसिल करेंगे 3.5। कितने आएगा, आवर्स, क्योंकि किलोमीटर पर आवर स्पीड दी है ना, तो टाइम किस में आएगा, आवर्स में। तो क्या आ गया, 3.5 आवर्स। आया समझ। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए सी वाला, स्पीड आपको दी है 650 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया है, 3 मिनट्स। आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस। क्या निकालनी है आपको बच्चों, डिस्टेंस। तो आपको स्पीड दी है 650 मीटर पर सेकेंड। टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। ध्यान रखिएगा टाइम को आपको 3 मिनट्स को किस में चेंज करना होगा, सेकंड में। 3 मिनट्स को आपको किस में चेंज करना होगा बच्चों, सेकंड में। देखिए टाइम कितना है, 3 मिनट्स। 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 3 × 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। तो 3 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे, 3 × 60। कितना आ जाएगा बच्चों, 180 सेकेंड्स। आप ये बताइए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 3 × 60। ओके, 4 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे, 4 × 60। तो कितना आ गया टाइम, 180 सेकंड्स। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड जो दी है वो लिखेंगे, टाइम जो दिया है वो लिखेंगे और दोनों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करके आंसर, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी बच्चों, मीटर। इसलिए आपको यूनिट का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है कि जो यूनिट दी गई है आपको पहले प्रॉपरली उन यूनिट में उनको चेंज करना होगा। ठीक है, अगर टाइम सेकंड में ही दिया होता तो हम जस्ट फॉर्मूला लगाते और उन वैल्यूज़ को पुट कर आंसर निकाल लेते, बट ऐसा नहीं था। टाइम मिनट्स में दिया है और स्पीड जो दी गई थी वो किस में दी गई थी, हमें मीटर पर सेकंड में। तो हमें इसके लिए बच्चों स्पीड को, टाइम को सेकंड में चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। आया समझ सभी बच्चों को। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ राम रन्स एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक लड़का राम है, वो भागता है कितनी स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भागता है। तो उसकी स्पीड जो दी है वो कितनी दी गई है, कितनी दी गई है, 15 किलोमीटर पर आवर। कितनी दी गई है बच्चों, 15 किलोमीटर पर आवर। देखिए जो स्पीड दी गई है वो कितनी दी गई है, 15 किलोमीटर पर आवर। आया समझ, आगे पढ़ते हैं। हाउ मच टाइम, मतलब हमें क्या निकालना है, टाइम। हाउ मच टाइम मतलब हमें टाइम निकालना है। ही विल टेक टू रन 680 मीटर रेस। मतलब आपको बताना है कि वो इतनी स्पीड से भाग रहा है और अगर उसे, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, टाइम। और उसे कितना दौड़ना है, डिस्टेंस जो दी है वो कितनी दी गई है आपको, 680 मीटर। कितनी दी गई है डिस्टेंस, 680 मीटर। तो पहले मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो मैंने लिख लिया कि राम कितनी स्पीड से चल रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ मच टाइम मतलब उसे कितना टाइम लगेगा, मतलब हमें क्या निकालना है, टाइम। ही विल टेक टू रन 680 मीटर रेस, मतलब एक रेस है, एक दौड़ है, उसे उस दौड़ में कितना चलना है, कितना भागना है, 680 मीटर, 680 मीटर उसे चलना है। तो डिस्टेंस कितनी है आपको, 680 मीटर।
स्पीड किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में। स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी है, डिस्टेंस आपको मीटर में दी है। क्या हम कर सकते हैं इसको, नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पहले क्या करना होगा, मीटर को किस में चेंज करना होगा, किलोमीटर में। क्या करना होगा, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, तो देखिए 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, मीटर से टेबल क्या होती है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, यही होती है टेबल आपकी। आपको कहाँ जाना है, मीटर से किलोमीटर की ओर, मीटर से किलोमीटर की ओर कितना चले, 1 2 3। अब आप जा रहे हैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ, स्मॉलर टू बिगर। तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड। क्या करना होगा, डिवाइड। अब कितने का डिवाइड करना है, मीटर से हम कहाँ गए, डेका 10, अगेन 10, फिर 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, कितना हो गया, 1/1000 किलोमीटर। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000 किलोमीटर। आया समझ। तो अब हमको निकालना है 680 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 680 मल्टीप्लाई 1/1000। 10 से 10 कैंसिल, क्या रह गया, 68/100। ओके, तो कितना आ जाएगा आंसर, 0.68 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 0.68 किलोमीटर। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 0 हैं, तो 2 0 तो ऊपर 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 ये 2 ये यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 0.68 किलोमीटर। ओके, हमें क्या निकालना है, टाइम। क्या निकालना है, टाइम। हम सभी को पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है ना। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला बनेगा। डिस्टेंस कितनी है, 0.68, स्पीड कितनी है, 15। कितना आ गया, 0.68/15 आर। अब देखिए बच्चों, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी थी, इसलिए टाइम भी आवर में आएगा। ओके, डिस्टेंस भी हमें 680 मीटर दी थी, तो हमने मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लिया। हम ऐसा भी कर सकते थे, अगर हमें डिस्टेंस मीटर में दी गई है तो हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते थे। जो आपकी किलोमीटर पर आवर दी है उसको हम किस में चेंज कर लेते, मीटर पर सेकंड। ये भी काम हम कर सकते थे, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में दी गई थी तो फिर टाइम हमारा सेकंड में आ जाता। तो आप ये भी कर सकते थे, किलोमीटर पर आवर को फर्स्टली आप किस में चेंज कर लेते, मीटर पर सेकंड में। तो अब हम पहले नहीं किया है तो हम इसको बाद में कर लेते हैं। अब आवर को सेकंड में बदलने के लिए 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। ठीक है, तो मैंने ऐसे कर लिया, पॉइंट उठाया, 2 0 लगे, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। 3 की टेबल से ये 5 बार और ये 12 बार। ओके, अब कितना रहेगा, 68 मल्टीप्लाई 12/5। मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो आंसर आए वो लिखिए यहाँ पर। देखिए क्या आएगा आंसर, 163.2 सेकेंड्स। ठीक है, मैंने आपको बताया आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो आपकी स्पीड दी है 15 किलोमीटर पर आवर, उसको आप पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते। सीखा है ना हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो आप पहले उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते। फिर आप टाइम का फॉर्मूला लगाते, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस रखते, स्पीड जो आपने चेंज की है वो रखते, उसको सॉल्व करते, तो भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो हम इसको इस वे में भी कर सकते हैं, और वैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करके भी कर सकते हैं। आया समझ सभी बच्चों को। तो आज आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ओके,
कोई भी कन्फ्यूज़न होगा मैं आपको लाइव क्लास में समझा दूँगी। आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, अच्छे से मंडे को पूछ सकते हैं। और ध्यान से कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, कैलकुलेशन करते समय बहुत ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।